नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.4 उसके क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे, है ना। पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम, है ना। आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे ये कह रहा कि अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो। अब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि क्या जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है ना। अगर रियल हैं तो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। और रियल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इमेजिनरी आता है रूट्स, है ना, अगर रूट्स इमेजिनरी आता है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात ये हुई, है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है। और अगर हमारे पास रूट्स रियल आते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट हमारे पास रियल आता है, तो हम बोल देंगे रूट एग्जिस्ट करता है। और नेचर ऑफ रूट अगर इमेजिनरी आता है, लेस देन 0 आता है, तो हम बोल देंगे रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो 3 क्वेश्चन आपको गिवन दिख रहे हैं ऊपर, है ना, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके, फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर निकालना है। और अगर ये डी जो आता है, जो डी की वैल्यू आती है, और डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, डी की जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 आता है, या डी की जो वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, तो इन दोनों केसेस में जो रूट होता है वो क्या होता है? रियल होता है। रूट क्या होता है? रियल होता है। और अगर d की जो वैल्यू है लेस देन 0 आता है, तो रूट की जो वैल्यू है इमेजिनरी आती है, मतलब एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। और अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो लिखो आप रूट्स डज या डू एग्जिस्ट। कि अगर रूट हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, हम विविधकर निकालते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है और या इक्वल टू 0 आता है, तो आप बोलोगे रूट एग्जिस्ट करता है। और अगर लेस देन 0 आता है वैल्यू डी की, तो आप बोलोगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमें करना है। चलिए, अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसके हमें रूट के बारे में बताना है। तो ऐसे लिखोगे आप, क्या? अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या लिखो ऐसे, हाँ लिख सकते हो उसे। अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। जो हमारा ऊपर इक्वेशन जो लिखा हुआ है ना, इज द वन, है ना। अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे। वही तो लिखा मैंने, अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, तब a किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, b किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के 3 के, और c किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं हम। और ये क्या होता है? इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखो, है ना। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b की वैल्यू बताओ,
कितनी है -3 तो स्क्वायर, है ना। हमने बी की प्लेस पे क्या रख दिया -3 और -4, ए कितना आपके पास 2 और सी कितना है 5। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे डी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट को। आपको पता होगा -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्लियर है। अब देखो 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, तो कितना है -40। अब देखो 9 में से 40 को माइनस करना है ना, तो नहीं होना है माइनस, तो 40 में से 9 को माइनस करो 31 और साइन लोगे माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस जो है ग्रेटर नंबर है ना। देखो ना 9 में से आप 40 को माइनस कैसे कर सकते हो, है ना। तो 40 में से 9 को माइनस करो और माइनस रखो साइन। अब ये जो आया है डी वो हमारा लेस देन 0 है। डी की जो वैल्यू आया है वो 0 से छोटी वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू होती है, चाहे नेगेटिव वैल्यू कितनी भी हो वो 0 से छोटी है वो, है ना। आपने सीखा होगा ना। तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आया, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि 0 से छोटी वैल्यू है हमारे पास, और 0 से छोटी वैल्यू आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख दोगे d इज लेस देन 0, हैंस रियल रूट्स ऑफ एबव या गिवन इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। कि जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0, इसके रियल जो रूट है एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? क्योंकि हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है। क्लियर है आप सभी को, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है और हमें चेक करना है कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमें चेक करना है। चलिए तो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उससे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे सॉल्यूशन में, अबव इक्वेशन is in the form of ax² + bx + c = 0। मतलब हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है या नहीं है, बताओ मुझे, है ना। इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में है तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें तब देन ये किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ ना। x² के साथ जो है वो हमारा a हो जाएगा, तो कितना हो गया 3, और b कितना हो जाएगा -4√3, और c कितना हो जाएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, ये तो होता है d की वैल्यू, है ना। देखो b कितना है हमारे पास -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, 4 है तो 4, ए कितना हमारे पास 3 और सी कितना है 4। क्लियर आप सभी को। अब हमें इसे कैलकुलेट कर देना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। माइनस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि -4√3 × -4√3, ये तो मतलब हुआ कि अगर इसकी पावर 2 है तो इसके बाद इसको 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, है ना। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे प्लस आएगा, और एक इसका सेपरेटेड वीडियो बनेगा कि जब हम निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं तो पॉजिटिव क्यों आता है। इसका एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको समझाया जाएगा, है ना। फिलहाल आप याद रखो कि माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो माइनस इंटू माइनस कितना आ गया पॉजिटिव, और 4 4 जा 16, और आपको पता होना चाहिए कि √3 × √3 कितना होता है 3, और 16 3 जा 48, है ना। हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 48, है ना 48, माइनस देखो 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, यहाँ से भी हमारे पास 0 वैल्यू आता है। किसकी वैल्यू 0 आता है हमारे पास? डी की जो वैल्यू आता है, विविध कर जो आता है हमारे पास कितना आता है 0। अभी 0 आया, डी हमारे पास 0 आया, तो हम इससे हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो रूट है
हैंस, हैंस आगे लिखोगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज या डू एग्जिस्ट, क्योंकि रूट्स होंगे ना इसके, इसलिए डू लिखो आप। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू एग्जिस्ट। ठीक है, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई है इक्वल टू 0 आई है। अब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है। तो इसको करने के बाद हम इसको नोट करने के बाद हम इसे मिटाएंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है आप सभी को? तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड मैंने आप सभी को सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस का p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a अपॉन का 2a, यही तो कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। हमें पता है ये किस फॉर्म में है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो जो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी है? माइनस तो ऐसे लिखोगे आप, ये जो माइनस है उसको तो आप ऐसे लिखोगे। b की वैल्यू कितनी है? 4 अंडर रूट माइनस का 4 अंडर रूट 3, ध्यान रखना इस बात का। ये माइनस ऐसे लिखना है, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 है, तो मैंने उस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लस माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, अंडर रूट b कितना है भाई? b है माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? a 3 और c कितना है? 4 अपॉन का 2 और a कितना हमारे पास? 3 है। ये हमारे पास कितना है? 3। चलो आगे सॉल्व करते हैं ज़रा। देखो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव अंडर रूट 3, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे प्लस का आएगा ना, और प्लस लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा आगे देखो, प्लस माइनस अंडर रूट, अभी हमने इसको सॉल्व करा था, है ना। इसको हमने सॉल्व करा था ना, कितना आया था? 48 आया, तो आप लिख दो 48, और ये भी 48 आया था तो इसको भी लिख दो 48 अपॉन का 6, है ना। हमने कैलकुलेट करा था ये, अरे भाई ये पूरा का पूरा डी था ना, और इसको हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करा हुआ है और वो 0 आया था। ठीक है, आगे देखो 4 अंडर रूट 3 और 48 में से 48 को माइनस करोगे 0 अपॉन 6 प्लस माइनस 6, है ना, यहाँ प्लस माइनस होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना भाई लोग। आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। यहाँ क्या लिखा जाता है? टेकिंग पॉजिटिव साइन। यहाँ से पॉजिटिव साइन लो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 0 कितना होता है? 0 अपॉन का क्या? 6, और इसमें 0 प्लस करोगे क्या आएगा? 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 ही तो आएगा, नहीं आएगा। और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो चाहो तो आप। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आया? 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव लिया। आगे लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन लेते हैं ज़रा, तो x की वैल्यू क्या आएगा? 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे साइन लेना है हमें नेगेटिव, नेगेटिव का अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 आपके पास क्या होता है? 0 अपॉन का 6, है ना। आप 4 अंडर रूट 3 में से 0 को माइनस करोगे क्या आएगा? 4 अंडर रूट 3 तो आएगा, और अपॉन का 6, है ना। 2 से इसको भी डिवाइड कर दो और 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। देखो सेम रूट आया। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये हमारे पास रूट आ गया। देखो ना, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 हमारे पास x की वैल्यू आई, और रूट जो है इक्वल आ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू हमारे पास आ रहा है ये आ रहा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और यहाँ पे भी x की वैल्यू वही आ रहा, देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों हमारे पास अब फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, और हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं हमें। तो देखो यहाँ आप लिखोगे सॉल्यूशन में, अबव इक्वेशन या गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अरे भाई हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो देन ए कितना हो जाएगा बताओ? ए हो जाएगा हमारा 2, बी कितना हो जाएगा -6 और सी कितना हो जाएगा 3। क्लियर है आप सभी को? यहाँ निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, देन या नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ये तो होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। बी कितना है -6 का स्क्वायर -4, ए कितना हमारे पास 2 और सी कितना है 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 36, है ना? और माइनस देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 12। क्या आएगी? 12 वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0 आया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए तो इन दोनों केसेस में जो रूट होगा वो क्या होगा? रियल होगा। रूट्स क्या होगा? रियल होगा। तो यहाँ पे रियल होगा, रियल होगा मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिखोगे हेंस रूट्स, या फिर ऐसे लिखो रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, hence real roots of given quadratic equation exist। है ना? कि जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे, ठीक है? रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा था कि अगर रूट्स रियल हैं और रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको फाइंड करो। तो आपको इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है, एक क्वेश्चन अभी हमने करा है। तो आप इसके रूट निकाल लेना, है ना? चलिए, या आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे 2 इक्वेशंस लिखे गए हैं जो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। अब वो कह रहा कि यहाँ पे जो के दिख रहा होगा आपको, तो के उन वैल्यू को हमें, मतलब के किन वैल्यूज़ पे, है ना, ये दोनों इक्वेशन जो हैं क्या दें हमें? इक्वल रूट, इक्वल रियल रूट्स दें। समझ रहे हो बात? जो 2 इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ये जो 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं, पहला क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ये है आपका, बिल्कुल है। दूसरा इक्वेशन है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम kx की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में। तो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दे रखे हैं, यहाँ पे जो k की वैल्यू है ना, हमें k की उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिस पे इनके जो रूट्स हों क्या हो? इक्वल है, रियल रूट इक्वल है। ठीक है, बात समझ रहे हो क्वेश्चन का? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे लिखे हुए हैं और इसमें जो आपको के दिख रहा है, तो के किस वैल्यू पे, के किन वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन है क्या बन जाए? ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसके जो रूट्स हों वो रियल हो जाए। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में आया। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन में above इक्वेशन is in the form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। देन a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 3 और c कितना हो जाएगा, सॉरी b जो होगा ना आपका k होगा,
है ना, क्योंकि जो x के साथ है वो क्या है आपका b है, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, c कितना हो गया 3। होगा नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। चलो अब जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो देन नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट करो जरा, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है आपके पास 2, और c कितना है 3। तो देखो d बराबर आया हमारे पास, अगर मैं आगे इसको सॉल्व कर लूँ तो k स्क्वायर 4 2 8 और 8 3 24 माइनस का 24, d की वैल्यू हमारे पास ये आया। अब समझो बात कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इक्वल रूट कब देगा, जब ये जो हो ना किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अरे बताओ, अगर ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल आता है तभी तो हमें इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, इक्वल रूट प्राप्त होते हैं। जब d की वैल्यू 0 होता है, जब d की वैल्यू 0 होता है तभी ये जो इक्वेशन होगा हमें क्या देगा, इक्वल और रियल रूट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन रियल रूट देगा वो तभी संभव है जब d हमारा क्या हो, 0 हो। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर हमें रियल और इक्वल रूट्स चाहिए उसके लिए में क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 24 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अरे भाई d जो है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना। यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस का 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए, तो देखो k स्क्वायर यहीं रखो, इसको भेज दो इधर, तो प्लस का 24, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, है ना। और आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 24 अंडर रूट 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 पे, ये जब हम k की वैल्यू प्लस माइनस, प्लस लें या माइनस लें, प्लस माइनस अंडर रूट 24 यहाँ रखेंगे k की वैल्यू, तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसके इक्वल रूट आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हमें देखते हैं कि k की किस वैल्यू पे ये हमारा इक्वेशन है वो इक्वल रूट देगा। इसको पहले हमें लिखना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो उसके लिए क्या करो, kx की मल्टीप्लाई x के साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा ये kx स्क्वायर, और kx की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब हुआ ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिख रहा है, या नहीं दिख रहा था तो तभी भी, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे अब, क्योंकि हाईएस्ट पावर अब हमें 2 दिख रहा है। चलो अब यहाँ लिखो, एबव इक्वेशन is in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। हमारा जो इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है या नहीं है, बिल्कुल है। अब इस फॉर्म में है तब देन आप कंपेयर कर लो ना, इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ए कितना आ जाएगा आपके पास, के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार बी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2k, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी क्या आएगा 6 आएगा, नहीं हमारे पास सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, डी की वैल्यू निकालते जरा आप। डी की वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी कितना हमारे पास, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारे पास k, और c कितना है 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे थोड़ा, तो आपको पता होगा -2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -2k इंटू -2k, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और k इंटू k स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास 4k स्क्वायर। और आपको पता है होगा 4 6 जा 24 माइनस का 24k। डी की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे कि डी की किस वैल्यू पे क्या हो, 0 हो। क्या 0? अरे भाई
हमें इक्वल रूट्स चाहिए ना, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये लिखो आप, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स तभी संभव है जब ये किसके बराबर हो, डी किसके बराबर हो, 0 के। तो 4k² माइनस 24k इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इस, है ना, अब हमें इसे सॉल्व करना है ना, अब हमें सॉल्व करना है इसे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये देखो ना, मैं इस पूरे को किसके इक्वल लिख दिया मैंने, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, डी किसके बराबर होगा, 0 के। और डी है कितना, डी आपके पास है 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इस पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4k कॉमन दिख रहा है, तो ले लो कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब एक बार 4k इक्वल टू 0 बोल दो, और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 बोल दो, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, क्योंकि इंटू में है तो कहाँ आएगा, अपॉन में। और 6 को भेज दो इधर, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ किसका है, माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। और 0/4 कितना होगा, 0। तो k की 2 वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई, एक वैल्यू प्राप्त हुआ 0। अगर आप k की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे तो आपको रियल रूट प्राप्त होगा, और जब आप k की वैल्यू आप 6 रख दोगे तभी भी आपको क्या प्राप्त होगा, रियल रूट प्राप्त होगा, रियल और इक्वल रूट प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारे पास k की जो वैल्यू आया वो 2 आया, एक आया 0 और एक आया 6, है ना। और क्या 2 वैल्यू आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी 2 था, तो यहाँ पे 2 वैल्यू भी आया है, k की वैल्यू 0 आया और 6 आया। लेकिन अगर हम k की वैल्यू 0 रखें यहाँ, तो इक्वालिटी की क्वेश्चन रह ही नहीं जाता है, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, है ना, पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पे हमें इक्वल रूट प्राप्त होगा। k की वैल्यू रख दोगे वहाँ पे, है ना, क्योंकि अरे भाई सोचो आप ही, अगर आप इसको k की वैल्यू यहाँ 0 रखते हो तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास 6 बचा ना, तो उसका क्या मतलब, 6 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो आप इसको क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे, क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, और हमें जो इक्वल रूट प्राप्त होगा किस पे प्राप्त होगा, 6 पे, k इक्वल टू 6 पे हमें इक्वल रूट प्राप्त होंगे, ये हमारा आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, ये कह रहा कि एक आम की बगिया है, मैंगो ग्रोव जो है इसका मतलब होता है आम का बाग, है ना, आम का बगीचा जहाँ पे आम उगाया जाए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वो रेक्टेंगुलर है, एक आम का बगीचा है, वो कह रहा कि हमें एक बगीचा बनाना है। ठीक है, किसके लिए, आम के लिए, मतलब उसमें आम उगाना है हमें। ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर हो, क्या है, रेक्टेंगुलर। और साथ में ये कह रहा कि इसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इससे चौड़ाई, मतलब इसके ये जो ब्रेथ है ना, इससे 2 गुना है, मतलब ये जितना भी है, ये लेंथ जितना भी है इससे 2 गुनी है ये। हालांकि लग नहीं रहा क्योंकि हमने ऐसा बनाया ही, ऐसा अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा ना लगे कि 2 गुना है। चलो अब लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, मान लो नहीं लग रहा तो, है ना। रेक्टेंगुलर जो है ना, ये बगीचा है हमारा, क्या है, बगीचा, आम की बगिया बोलेंगे इसको, है ना। अब ये इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ हिंदी लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुनी है, मतलब ये जितना भी है उसका इसका 2 गुना करोगे तो लेंथ आ जाएगा। और इसका जो एरिया है, ये एरिया कहलाएगा, एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो हो ना चौड़ाई से 2 गुनी हो और जिसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात, कि क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है जो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मतलब आयताकार होना चाहिए, और साथ में उसकी जो लंबाई जो हो ना चौड़ाई से, जो लेंथ हो ब्रेथ से ट्वाइस हो, 2 गुनी हो, और उसका एरिया कितना रखना है हमें, 800 मीटर स्क्वायर रखना है। तो क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है या नहीं है।
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन को, ये जो जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिख देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में, है ना। और यहाँ से निकालना है आपको डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। और डी कैसे निकाला जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। डी निकाल लेना है। अगर यहाँ से रियल रूट प्राप्त होता है, रियल रूट प्राप्त होता है ना। अच्छा मेरी बात समझो, यहाँ से तीन तरह के रूट प्राप्त होंगे। एक होगा 0 से ग्रेटर होगा, एक होगा 0 से बराबर, और एक होगा 0 से कम। यहाँ देखो इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो हमें पता है रूट जो x की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना। और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तब रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे। तो इन दोनों केसेस में संभव है बनाना संभव है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 0 आता है डी की वैल्यू तो रियल रूट ही नहीं बन रहे भाई, रियल रूट प्राप्त ही नहीं हो रहे। तो हमारे पास अगर डी की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हो आप और लेस देन 0 आता है तो आप बोलोगे कि ऐसा बगीचा बनाना संभव नहीं है जिसकी लंबाई जो हो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका एरिया ऐसा इतना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा बगीचा बनाना संभव नहीं है, ठीक है। बात समझ पाए? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू, लेंथ मत बोलो, पहले बोलो ब्रेथ, बेहतर रहेगा। चौड़ाई जो मान लो उसको क्या मान लो? x मीटर मान लो। कितना मान लो? x मीटर। मैंने जो जो बगीचा है ना रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर बगीचा है उसकी चौड़ाई को मैंने बोल दिया x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, है ना। जो मैंगो ग्रोव है, आम का जो बगीचा है, उसकी लेंथ कितनी है? डबल है ना इससे, तो 2x नहीं हो जाएगा। अगर ये x है तो इसका डबल है लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x मीटर। क्वेश्चन में ये तो कह रहा था आपसे कह रहा था कि भाई साहब ऐसा है कि जो जितनी चौड़ाई है उसका आप डबल कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास? लेंथ आ जाएगी। वही तो मैंने करा है, इसका डबल कर दिया, तुम्हारे पास लेंथ आ गया। एरिया एंड एरिया ऑफ द मैंगो ग्रोव इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। भाई साहब एरिया भी तो गिवन है आपके पास, कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? L इंटू बी तो करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? वो 800 ही तो आएगा। और लेंथ आपके पास क्या है? 2x। और ब्रेथ कितना है? x इक्वल टू 800। बोलो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ठीक है। 2 को भेज दो अपॉन में, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन का 2 से कैंसिल आउट करो, 400 आएगा। तो x स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 400, ठीक। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत हमें पता नहीं है। पता है कि 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस में होगा, ठीक है, प्लस माइनस में होगा ना, ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी प्लस माइनस में आएगी। ये समझ में ये मैंने बता देता हूँ आपको कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 400। और मैं ये 400 है ना, इसको लिख रहा हूँ प्लस माइनस 20 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मेरी बात समझो। क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस 20 का स्क्वायर करूँ तभी भी यही आना है, और या प्लस का स्क्वायर करूँ तभी भी यही आना है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, क्या लिख रहा हूँ इसको मैं? प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों केसेस में 400 आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 20। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे x की वैल्यू आया मेरे पास प्लस माइनस 20। निगेटिव
लेंथ है ना, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को, इसके मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा ना, तो जो चौड़ाई है वो कैसे में निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, निगेटिव क्या लिखोगे आप, निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, निगेटिव जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, देन x कितना आ जाएगा हमारे पास, जब x की वैल्यू को निगलेक्ट कर दोगे तो हमारे पास x की वैल्यू यही तो आएगा, क्या आएगा, प्लस का 20। क्या आएगा हमारे पास x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगा, x की जो वैल्यू आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके लिए, x की जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि हम निगेटिव साइन को निगलेक्ट करेंगे। हेंस पहली बात d हमारे पास हमने सॉल्व कर दिया यार, सॉल्व कर दिया, इससे भी काम बन गया हमारा। देखो ना रियल वैल्यू प्राप्त हो रहा हमें, है ना। हालांकि चेक करना था, चेक क्या करना, हमारे पास कैलकुलेट हो गया तो कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू हमारे पास रियल प्राप्त हो रहा ना, देखो ना x की वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यू प्राप्त हो रहा, तो उसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है डी वैल्यू चेक करने की। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन बना, मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस 20 आ गया मेरे पास। अब प्लस माइनस 20 आ गया तो मैंने निगेटिव की वैल्यू, निगेटिव जो वैल्यू था उसको निगलेक्ट करा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आया, 20 आया। x की वैल्यू क्या है, 20। भाई साहब 20 वैल्यू तो ठीक है ना, रियल नंबर है वो, इमेजिनरी नंबर थोड़ी है वो, रियल वैल्यू है, तो संभव है ऐसा प्लॉट बनाना। तो यहाँ लिखोगे हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ नहीं ब्रीथ लिखो पहले, ब्रीथ ना, ब्रीथ लिखा पहले हमने ना, चौड़ाई है ना, चौड़ाई, हेंस ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इक्वल टू कितना, x था ना, x मतलब 20, बिल्कुल, ये कितना रखो, 20 रखो, और एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम कितना हो गया, 400। मतलब बिल्कुल संभव है हम ऐसा प्लॉट बनाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और एरिया कितना हो, 800 हो, है ना, बिल्कुल संभव है। और ऐसा प्लॉट बनाओगे तो लेंथ कितना रखना पड़ेगा, ब्रेथ कितना रखना पड़ेगा, 20, और लेंथ हमें कितना रखना पड़ेगा, 40 मीटर, ठीक है। अच्छा, आप चेक भी कर सकते थे, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ, ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, ये चेक कर सकते थे आप। चेक कैसे करोगे, देखो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और ये जो इक्वेशन है क्या है, x माइनस 400 इक्वल टू 0। अरे 400 को उधर ले जा लो तो माइनस का 400 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखा है, a दे रखा है 1, b दे रखा है 0, और c दे रखा है माइनस का 400। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो देखो b की वैल्यू में 0, तो 0 रखना है, माइनस ऐसे लिखो, 4 ऐसे लिखो, a कितना आपके पास 1, और c कितना है माइनस का 400। देखो कितना आ रहा, माइनस माइनस प्लस 16 आ रहा, 1600 आ रहा, और ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट एडजस्ट करेंगे। देखो रियल रूट निकाला मैंने, प्लस माइनस 20, है ना, और डिफरेंट है, और उस लेंथ मैंने बोल दिया कितना है 40, और ब्रेथ कितना है 20 मीटर। आप, है ना, आप ऐसा चेक ये भी दिखा सकते हो कि भाई यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा तो भाई रियल रूट है इसके, मतलब ऐसा गार्डन बनाना संभव है। अब गार्डन बनाना संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, वो इस तरह से आप निकाल लो, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन आप ऊपर देख पा रहे होंगे। 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, है ना, क्या ये सिचुएशन संभव है, क्या सिचुएशन क्या है, आगे आप पढ़ पा रहे होंगे क्या कह रहा। इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, अगर पॉसिबल है, जो सिचुएशन दे रखा है वो सिचुएशन क्या है मैं अभी समझाऊंगा आप सभी को। जो सिचुएशन दे रखा है वो सिचुएशन संभव है, अगर है तो एजेज निकालो। किसका एजेज निकालना अभी समझाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है आपको, सिचुएशन ये दे रखा है कि 2 दोस्त हैं, है ना, उनका एजेस है, प्रेजेंट एज, इसका भी प्रेजेंट एज, दोनों को आप सम अप कर देते हो ना, तो कितना आता है आपके पास, 20 आता है। 2 दोस्त हैं,
उनके प्रेजेंट एजेस को आप सम कर देते हो कितना आ जाता है 20 आ जाता है। और 4 साल पहले, ये प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है, 4 साल पहले जितनी एज होगी इनकी, 4 साल पहले जितनी प्रेजेंट एज होगी उनकी, इन दोनों के एजेस को प्रेजेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा कि क्या ये सिचुएशन संभव है कि दो दोस्त हैं जिनको प्रेजेंट एजेस को आप प्लस कर दोगे तो 20 आए। और 4 साल पहले ये जो सिचुएशन है ना, ये कब के लिए है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले के लिए है कि 4 साल पहले जितना एजेस था उनका प्रोडक्ट जो है कितना है 48 है। और जो प्रेजेंट एजेस हैं उनको समाप्त कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमसे पूछा ये जा रहा कि क्या एक सिचुएशन संभव है, पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज है कितना दोनों का, ये बताना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखिए आप। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स आर, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स आर एक्स एंड वाई। दोनों दोस्त हैं ना, उनका प्रेजेंट एज मैंने मान लिया x ईयर्स और y ईयर्स। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एजेस को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से एक वेरिएबल का मान निकाल लो, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, y को इधर भेज दो तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 20 माइनस वाई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा था, एंड ये तो कह रहा था ये जो दो दोस्त हैं उनके प्रेजेंट एजेस को आप सम कर दोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। दोनों एज, एक का एज कितना है x ईयर्स है, दूसरे का कितना है y है, दोनों को प्लस करूँगा 20 मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, मिलना चाहिए, लिख दिया। अब मैंने आपसे ये बोला कि इसमें से एक वेरिएबल का मान निकाल लो, तो ये आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। एंड 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एंड 4 ईयर्स एगो their ages were x minus 4 and y minus 4। जो दोनों दोस्त हैं फोर ईयर्स एगो देयर एजेस हुआ x माइनस 4 एंड y माइनस 4। अगर अभी दोनों का एज x और y है तो 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल माइनस कर दोगे ना। अगर कोई व्यक्ति है जिसका प्रेजेंट एज, सपोज करो प्रेजेंट एज मान लो 20 है, तो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो कितना होगा, 4 साल कम होगा ना, 16 साल का होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति अभी 20 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, 4 माइनस कर दो 16 का होगा। बोलो इसमें कुछ डाउट है, नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का प्रेजेंट एज x और y है तो 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4 और y माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 4 साल पहले जितना एज है ना, कितना है x माइनस 4 और y माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 48 के बराबर है। चलो यहाँ से x की वैल्यू रख दो, ये तो x की वैल्यू क्या रख दो 20 माइनस का y और माइनस का 4, y माइनस 4 इक्वल टू का 45 इक्वल टू का 48। x को मैंने क्या लिखा है यहाँ से, देखो x ये था ना 20 माइनस वाई था, तो मैंने क्या लिख दिया, x को 20 माइनस वाई लिख दिया। और 20 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 16 माइनस वाई, वाई माइनस 4 इक्वल टू का 48। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई में इसके साथ करनी है तो करो। देखो 16 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो और माइनस वाई की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, और किसके इक्वल आएगा 48 क्या आएगा। आगे देखो 16 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करोगे 16y, 16 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 16 4 जा 64। ठीक है, माइनस वाई की मल्टीप्लाई वाई के साथ करोगे माइनस का वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करोगे तो प्लस का 4y इक्वल टू का कितना
48। बोलो कोई डाउट है तो। 16 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करा 16y, 16 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करा, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो 16 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे माइनस का 64, और -y की मल्टीप्लाई y के साथ करा माइनस का y स्क्वायर, और -y की मल्टीप्लाई -4 के साथ करा प्लस का 4y इक्वल टू 48। इसको पहले सिंप्लीफाई करो। देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों एड अप हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 64 माइनस का y स्क्वायर, और ये दोनों कितना बन गए प्लस का 20y इक्वल टू का 48। ठीक है, सभी टर्म्स को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ बचेगा 0, y इधर आके y स्क्वायर इधर आके प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ये जो है माइनस का 20y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का था इक्वल टू के इधर आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आया तो साइन चेंज हो गया इसका। ये माइनस का 64 इधर आके प्लस का 64, और 48 तो यहीं पे रहा इक्वल टू का 0। तो देखो y स्क्वायर ये माइनस का 20y ऐसे ही रखा, और इन दोनों को एड अप कर दिया हमने, तो कितना आया 112 आया इक्वल टू का 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक, चलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस बॉक्स में। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात, कि यहाँ से जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम d निकालते हैं ज़रा, तो d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, यहाँ पे देखो ना 1 है तो 1, c कितना है 112, माइनस 20 का स्क्वायर 400 होगा, पता होगा नहीं होगा, और 112 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो कितना आएगा माइनस का 844। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करोगे 48, और साइन किसका रहेगा माइनस का। d कितना आया लेस देन 0 आया, g को जो d की वैल्यू आया वो लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 आया तो बोल दोगे सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ लिखोगे हैंस गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बस आपका आंसर हो जाएगा। पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो d की वैल्यू आया वो लेस देन 0 आया है। लेस देन 0 आने से क्या हुआ, लेस देन 0 आने से ये हुआ कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे ही नहीं, रियल नहीं होंगे तो फिर कहाँ से संभव होगा, है ना। तो जो हमारे पास जो d की वैल्यू आया वो लेस देन 0 आया है, इसीलिए सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और d की वैल्यू लेस देन 0 आने से ये हुआ कि हमें रियल वैल्यू मिलेगी नहीं x की, है ना, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। रियल वैल्यू मिलने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू हमारे पास, देखो x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजेस को, उम्र को, है ना, आयु को रिप्रेजेंट करता है। अब आयु निगेटिव में कैसे निकालोगे, या फिर इमेजिनरी नंबर, मतलब आपने कभी सुना है कि -2 अंडर माइनस का 2x माइनस, वैसे मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि माइनस का अंडर माइनस का 2 एज, क्या मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे पास जो d की वैल्यू आया वो लेस देन 0 आया, इसलिए क्या सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 20 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, एक ये बनाता हूँ मैं आपके लिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरह से। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है आपके पास 40, क्या कह रहा है, हाँ पेरीमीटर जो है इसका 80 मीटर है, और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 20 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या एक रेक्टेंगुलर प्लॉट संभव है जिसकी जो पेरीमीटर हो, क्या पेरीमीटर
कितना हो, 80 मीटर हो, कितना, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर जो हो, पेरीमीटर समझते हो, लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ, इस पूरी लेंथ को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 80 मीटर। और इसका जो एरिया है, एरिया इस प्लॉट का जो एरिया हो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा प्लॉट बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो हो 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर संभव है तो बताओ लेंथ कितनी होगी इसकी और ब्रीथ कितनी होगी, ये पूछा गया आपसे। तो पहले हमें जानना ये है, देखना ये है कि क्या ऐसा प्लॉट बनाना संभव ही है, ऐसा प्लॉट संभव है ना। चलिए, प्लॉट नहीं, हालांकि यहाँ इन्होंने बोला है कि पार्क है ना। चलिए अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ बोलेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर। जो रेक्टेंगुलर पार्क है उस जो जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया इतना हो, उसकी मैंने लेंथ कितनी मान ली, x मान लिया, ठीक है। देन ऐसे आगे लिखो ऐसे, एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू y मीटर। समझे बात, ऐसा पार्क जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे पार्क की लेंथ मैंने मान लिया x मीटर, ब्रीथ मान लिया y मीटर, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ द पार्क कितना है, कितना दे रखा आपके पास, 80 मीटर दे रखा है, देखो दे रखा नहीं, दे रखा पेरीमीटर दे रखा 80 मीटर। फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ, लेंथ आपके पास कितना है x प्लस वाई, ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर, ये तो होता है। अरे भाई साहब, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, और ये इसके इक्वल होगा, 2 ऐसे लिखो, लेंथ आपने कितना बोला है, x बोला है, ब्रेथ कितना बोला, y बोला है, इक्वल टू 80, 2 को भेज दो अपॉन में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80/2, और कितना होता है 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 40। इस बोल दो इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो। एंड एरिया ऑफ द पार्क कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये होगा नहीं होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ होगा, है ना। लेंथ हमने कितना बोला हुआ है, लेंथ हमने बोला हुआ है x, और ब्रीथ कितना बोला है y, और ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, एरिया तो आपको गिवन है ना, किसके इक्वल है, 400 मीटर, 400 के इक्वल है, 400 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो देखो ना, x की वैल्यू क्या आएगा, 40 माइनस वाई नहीं आएगा, और ये वैल्यू यहाँ रख दोगे x की प्लेस पे, तो 40 माइनस वाई क्या हो जाएगा, इंटू का y इक्वल टू का 400, ठीक है। 40 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 40y, और माइनस y की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 400। 400 को उधर ले डालो, या इन दोनों टर्म्स को इधर ला लो, तो देखो यहाँ 0 हो जाएगा, और यही हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का y स्क्वायर इधर आके प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो, आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे इन दोनों टर्म को इधर लाओ, तो देखो ये जो y स्क्वायर है उधर माइनस का y स्क्वायर है, इधर आके प्लस का y स्क्वायर, और ये प्लस का 40y इधर आके माइनस का 40y, और ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 400 इक्वल टू का 0। देखो इन दोनों टर्म्स को इधर लाया मैं, देखो नहीं समझ में आया, देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो। यहाँ बचेगा 0, ठीक है, अब ठीक क्लियर है। इन दोनों टर्म्स को इधर लाओ, तो ये माइनस का y स्क्वायर है, इधर आके प्लस का y स्क्वायर होगा नहीं होगा, और ये प्लस का 40y इधर आके माइनस का 40y हो जाएगा, और ये 400 तो ऐसे लिखा। हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुआ।
अब इस इक्वेशन का हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। निकालो, डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी बताओ कितना है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400। देखो माइनस 400 का स्क्वायर मतलब माइनस 400 नहीं, माइनस 40 का स्क्वायर मतलब माइनस का 40। तो देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16 और कितना 0 2 0, तो ये कितना आ गया 1600। और 400 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे कितना आएगा 1600। किसके इक्वल आ गया, 0 के, 0 के इक्वल आ गया, मतलब रियल रूट संभव है, रियल रूट है। अब रियल रूट है, अब इसके रियल रूट हैं तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 आ गया ना, हैंस यहाँ लिखोगे हैंस रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, है ना, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है मतलब ऐसा प्लॉट संभव है जिसकी लेंथ जो हो, जिसकी जो पेरीमीटर हो 80 मीटर हो और एरिया 400 हो, इस ऐसा रेक्टेंगल प्लॉट या पार्क संभव है। ठीक है, अब हमें उसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए, उसके लिए इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप सभी को कि किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे ढेर सारे मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दोगे, है ना, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रीथ आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। और आप इस तरह से आपको लेंथ और ब्रीथ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताना, कमेंट करना, बता दिया जाएगा आपको सभी को। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज थी और इस वीडियो के साथ ये ख़त्म हो गया, है ना। 5th चैप्टर में आपसे मिलते हैं। चलिए।